सत्यराम विरह रूपी बाण का वर्णन कर रहे हैं दादू जी महाराज। दादू जी महाराज कहते हैं, जी लागी सो जागी है, वेद्या करे पुकार, दादू पिंजर पीड़ है, साले बारंबार। जी लागी सो जागी है, जिसके विरह रूपी बाण लगे हैं वो ही जानता है महाराज। वेद्या करे पुकार, जैसे संसार के अंदर किसी के बाण लग जाता है या किसी की चोट लग जाती है, और वो जिस प्रकार से चोट लगने से चिल्लाता है, पुकारता है, इसी प्रकार से महाराज विरह रूपी बाण जिसके लगता है वो महाराज उसी प्रकार से पुकारता है। धातु पिंजर पीड़ है, पिंजर का तात्पर्य इस शरीर के अंदर पीड़ा है महाराज। साले बारंबार, साले बारंबार का तात्पर्य आप ऐसा समझो जैसे मान लो कोई कांटा गिर जाता है हमारे और वो सालता रहता है, वो दुख देता रहता है। इसी प्रकार से विरह रूपी बाण जिससे लग जाता है महाराज वो हमेशा पीड़ा से युक्त रहता है, उसको चैन नहीं पड़ता है महाराज। विरही सस के पीड़ सो, जो घायल रणमाय, प्रीतम मारे बाण भर, दादू जीवे नाय। विरही सस के पीड़ सो, सिसकना मतलब तात्पर्य यह है कि रह करके और दर्द होना। जैसे रण के अंदर किसी की चोट लग जाती है और वो चोट के कारण से वो सिसकता रहता है, पीड़ा से युक्त होता है, पुकारता रहता है। इसी प्रकार से जिसके विरह रूपी बाण लग जाते हैं वो सिसकता रहता है महाराज रात दिन। विरही सिसके पीड़ सो, जो घायल रणमाय, प्रीतम मारे बाण भर, दादू जीवे नाय। वो परमात्मा ने इस प्रकार का बाण लगाया है महाराज कि दादू जीवे नाय, उसका जीना मुश्किल हो गया। जैसे घायल के अंत में जाकर के मृत्यु हो जाती है, इसी प्रकार से महाराज विरही जन भी मर जाते हैं। मर जाने का तात्पर्य क्या है? यहाँ मर जाने का तात्पर्य यह है कि संसार की तरफ से मर जाता है, सांसारिक विषय वासनाओं की तरफ से उदासीन हो जाता है। उसको सांसारिक रंग वगैरह राग वगैरह अच्छे नहीं लगते हैं, वो संसार की तरफ से उदासीन हो जाता है महाराज। और कहते हैं, विरह जगावे दर्द को, दर्द जगावे जीव, जीव जगावे सुरति को, पंचों पुकारे पीव। विरह जगावे दर्द को, जब विरह पैदा होता है, जब वियोगजन्य स्थिति पैदा होती है तो महाराज एक दर्द होता है हृदय के अंदर। तो विरह जगावे दर्द को, विरह से दर्द पैदा होता है, और दर्द जगावे जीव, और वो दर्द जो है जीव को जगाता है, सांसारिक विषय वासनाओं से अलग कर देता है। और दर्द जगावे सुरती को, जीव जगावे सुरती को, और जीव जो है वो सुरती को जगाता है, अर्थात उस आदमी की सुरती परमात्मा में लग जाती है। और पंच पुकारे पे, फिर बाद में ये पांचों ज्ञानेंद्रियों से युक्त होकर के वो उस परमात्मा को ही पुकारता है। नैनों से परमात्मा को ही देखता है, कानों से परमात्मा की कथाएं सुनता है, परमात्मा की मूर्ति का स्पर्श करता है, परमात्मा के फूलों की सुगंध लेता है। और विरह की विशेषता बताते हुए कहते हैं, सहजे मनसा मन सदे, सहजे पवना सोय, सहजे पंचों थिर भये, ये चोट विरह की होय। वाह वाह। यदि विरह की चोट लगे ना महाराज तो क्या होता है? सहजे मनसा मन सदे, उस आदमी का मन स्थिर हो जाता है। देखो हमारी समस्या है कि मन नहीं लगता है, बेचैन हो जाते हैं। और जिसके विरह की चोट लग जाती है तो उसका मन स्थिर हो जाता है, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है।
सहजे मनसा मन सदे, सहजे पवना सोय। और उसकी जो है प्राणवायु भी सूक्ष्म हो जाती है। सहजे पंचों थिर भये, और ये पंचों ज्ञानेंद्रियां उसकी थिर हो जाती है महाराज। सारी चीज़ों की, सारी बीमारी की जो दवा यदि कोई है तो विरह है महाराज। जिसके विरह रूपी बाण लग जाते हैं, जिसको विरह पैदा हो जाता है, तो उसका मन स्थिर हो जाता है, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, उसकी प्राणवायु स्थिर हो जाती है, सूक्ष्म हो जाती है, उसकी पांचों इंद्रियां स्थिर हो जाती है महाराज। जिस चोट विरह की हुई थी, विरह की चोट लग जाए तो महाराज। और कहते हैं काया माही क्यों रया, बिन देखे दीदार, दादू विरही बावरा, मरे नहीं थी वार। अब विरह की बात बता रहे थे वो। यदि सच्चा विरह है तो काया माही क्यों रहा, बिन देखे दीदार। जब तक परमात्मा का यदि दीदार नहीं हुआ तो वो काया में कैसे रह गया। ये काया के अंदर है, इसका मतलब उसके अंदर विरह नहीं है। जो असली विरही भक्त होते हैं ना, मतलब वो तो इस शरीराध्यास छूट जाता है उनका प्राणांति हो जाता है महाराज। दादू विरही बावरा, मरे नहीं थी वार। अब हम मर नहीं रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि सच्चा विरह हमारे अंदर है ही नहीं। हम जो है संसार की तरफ से उदासीन नहीं हुए, इसका मतलब हमारे अंदर विरह ही नहीं है। एक छोटा सा उदाहरण आता है कि एक दिन शाम के समय सारे पतंगे इकट्ठे हुए, उसके अंदर एक भूंड भी आकर के मिल गया। भूंड का मतलब पतंगा से अलग कोई कीट होता है। तो सारे पतंगे मिलके कहते हैं कि शाम हो गई है, गांव के अंदर दीपक जल गए हैं। उस भूंड से कहते हैं वह तू कौन है। तो उसने कहा मैं भी पतंगा हूँ। तो उसने पतंगों ने कहा कि ऐसा कर कि तू जा कर के देख के आ कि कहाँ कहाँ दीपक जले और कितने दीपक जले। वो भूंड गया, थोड़ी देर में जा कर के और गिन करके आ गया कि इतने दीपक जले। तो वो जो पतंगे हैं वो कहते हैं कि तू जो है पतंगा नहीं है। यदि तू पतंगा होता तो वापस आता ही नहीं, तू तो वहीं के वहीं जल जाता। इसी प्रकार से यहाँ पर कहते हैं कि जो असली विरही भक्त होते हैं वो तो जीते ही नहीं है महाराज, उनका तो प्राणांति हो जाता है। वही बात कहते हैं काया माही क्यों रया, बिन देखे दीदार, दादू विरही बावरा, मरे नहीं थी वार। वो तो परमात्मा के अंदर मिल जाता है महाराज, वो संसार की तरफ से उदासीन हो जाता है। इस प्रकार से दादू जी महाराज इन साखियों के अंदर विरह बाण की और विरह की सच्ची अवस्था क्या होता है उसका वर्णन कर रहे हैं। सत्यनारायण।